गुड मॉर्निंग क्लास 7। बाबू ध्यान दो तुम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 1 जो हिस्ट्री का था हमारा, व्हेन वेयर एंड हाउ, उसका हम लोग कंप्लीट स्टडी किए थे। और इसमें तुम देख भी सकते हो कि इसमें दिए हुए है टाइम फ्रेम का स्टडी करना है, टर्म्स यूज फॉर द डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री, है ना। नोमेनक्लेचर, जो भारत का जो नाम हमारा अलग अलग लोगों ने दिया था, जैसे आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, है ना। ऐसे नाम जो थे हमारे, उसके हिसाब से मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड एंड स्टडी ऑन द हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री और उसका सोर्सेज के बारे में। तो मैंने यहाँ पर ये हम लोग पूरे चैप्टर को ना एक एक करके सीक्वेंस में, जैसे टाइम फ्रेम, इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है साइलेंस फीचर ऑफ द मेडाइवल पीरियड, terms used for the Indian subcontinent and influences of the geography on history and sources का स्टडी कंटिन्यूअस फॉर्म में हम लोगों ने एक करके कर लिया है। अब मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ना तुमको एक बार फिर से वही चीज़ों की पुनरावृत्ति करके बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें तुम देख सकते हो कि मतलब ये हिस्ट्री का कंप्लीट जो तुम्हारा मेडाइवल इरा की जो कंप्लीट स्टोरी है वो किस प्रकार की है हमारी। और यदि कहीं डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग ना इसको डील करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें दो सेगमेंट में वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक इंट्रोडक्शन का अलग है हमारा, एक सोर्सेज का मैं अलग से बनाऊंगा, जिसमें तमाम सोर्सेज को ना हम लोग शामिल करेंगे, क्योंकि ये सब चैप्टर ही कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमारा है। तो मैं यहाँ पर तुमको दिखाना चाहूँगा कि ये टाइम फ्रेम का, जैसे मैं हिस्ट्री में बार बार बोलता भी हूँ कि जब कभी भी आपको मतलब हिस्ट्री की अच्छी स्टडी रखनी है तो आपको क्रॉनिकल्स का अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रॉनिक्स में एक हमारा ना टाइम का एक सीरीज होता है। जैसे देखो, ये बीसी इधर हो गया और ये यहाँ पर 800 दिखा रहा है, 1300 दिखा रहा है और 1800 एडी कहानी। हालांकि ये बीसी इधर है, ये 800 एडी ही है ना। ऐसा नहीं समझ लेना कि 800 बीसी से उसको प्रारंभ कर रहा है, नहीं, 800 एडी का। चूंकि ये मेडाइवल एरा कंप्लीट हमारा इस्लामिक मोमेंट जैसा ही एक तरीके का है, चूंकि तुम देखोगे। और ये इस्लाम आया था हमारा 610 में, 610 के बाद जो इस्लाम का ये आना हुआ, फिर बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया भारत पर, जिसको अरबों का अटैक कहते हैं हम लोग, सिंध पर अरबों का अटैक कहते हैं। और फिर इसके बाद में बहुत सारे लुटेरे आए, गजनी आए, गजनवी आए, फिर दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट हुई, फिर मुग़लों का आना हुआ, और लास्ट मुग़ल तक हम लोग ना मिडाइवल ईरा में ही ना इसको शामिल करते हैं। वो टाइम क्रोनोलॉजिकल टाइम ऑर्डर जो है हमने वहाँ पर भेज दिया है, तुमको एक फ़ोटो के माध्यम से उसको सेंड कर दिया मैंने, जिसको तुम लोगों ने देखा भी होगा ऐसा। तो यहाँ देखो दे भी रहा है कि द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री हैज़ लॉन्ग बिटवीन कैरिड अंडर देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द पीरियड, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज़ कॉल्ड द पीरियोडाइजेशन ऑफ द हिस्ट्री। ये उसका समय काल होता है, इतिहास का एक ज्ञान चक्र, हमारा ज्ञान करने का पीरियोडाइजेशन इसको हम लोग कहते हैं। तो मेडाइवल ईरा का एक्चुअल हमारा जो डिवीज़न होता है वो 8 सेंचुरी टू 18 सेंचुरी के बीच में होता है, जिसमें 800 से लेकर के 1300 के बीच में हमारा, इसको हम अर्ली मेडाइवल पीरियड कहते हैं। अर्ली मेडाइवल पीरियड का मतलब हमारा ये हुआ कि जब मोहम्मद बिन कासिम का अटैक भारत में होता है 710 के आसपास में, तो वहाँ से प्रारंभ कर रहा है। इसके बाद में बीच में छोटे छोटे जो लुटेरे आए, जो कि गजनवी और गजनवी तो रुका ही नहीं, बार बार लूटा चला गया, लेकिन गजनी यहाँ रुका और अपने स्लैब को रख दिया, और वही स्लैब ने 1210 में, 1300 का मतलब हमारे यहाँ पर 1210 से प्रारंभ करो, 13 सेंचुरी वहाँ से प्रारंभ हो जाएगी, स्लैब डायनेस्टी की नींव पड़ती है। और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत पीरियड में तुम्हारे 5 हमारे ऐसे डायनेस्टी रूल करती है, जो इस्लामिक हमारी रहती है। तो ये 1526 तक लोग लीड करते हैं। उस फोटोज़ में मैंने तुमको दिखाया भी था, टाइम पीरियड बना करके जो तुमको सेंड किया था,
उसमें सारा टाइम मैंने डाल दिया है 1526। तो मान लो 1526 यहाँ पर तुम्हारा आता है, तो वहाँ से 1800 यानी 1757 वही प्लासी की लड़ाई तक, या 1857 तक भी तुम ले सकते हो, है ना। जहाँ पर ये क्या नाम है, बहादुर शाह जफर को ना अलविदा कह देता है ब्रिटिश सरकार ने। और फिर एक बार फिर हमारा देश जो है ना इस्लामों के चंगुल से छूटा तो अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया। ये गुलामी की जो एक फहरिस्त है बहुत लंबी है बाबू, ठीक है ना। हमारा देश 1000 साल तक मुसलमानों के चंगुल में रहा, 400-500 साल तुम्हारा ईसाइयों के चंगुल में रहा, तब जाके किसी तरीके से ना ये हमारा देश आज़ाद हो पाया है, ठीक है। तो इसमें वही दे रहा है बिटवीन 8 to 12 सेंचुरी, जो हमारा होगा मेडाइवल पीरियड का, अर्ली मेडाइवल होगा, और जो हमारा लेटर मेडाइवल होगा ये इतना से इतना के बीच में हमारा होगा। इसके बाद में कुछ ऐसे प्रोविंशियल स्टेट हमारे थे जिसको हम लोग रीजनल भी बोलते हैं, जिसमें पालाज हो गए बंगाल की तरफ में, प्रतिहाराज हो गए वो गुर्जर प्रतिहार इधर गुजरात की तरफ में, मध्य प्रदेश के रीजन में भी तुमको देखने को मिलता है। राष्ट्रकूटा साउथ की तरफ में हो गए हमारे। इसके बाद में चोल हो गए, चालुक्य हो गए, पांड्य हो गए। ये सब मैं स्टडी करके तुम लोगों को ना डिटेल्स में यहाँ पर सारा देखो कंटेंट दिए हुए हैं। जब हम साउथ इंडिया की भी ना पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ों का ना स्टडी करने का हमारा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा साइलेंट फीचर्स ऑफ द मेडाइवल पीरियड। तो मेडाइवल पीरियड का साइलेंट फीचर्स का इस पर बहुत डिटेल चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल एंड अवेलेबल इन द एज कंपेयर टू द एंशियंट पीरियड। सफिशिएंट तो होगा ही ना, खास करके तो लिटरेरी सोर्सेज ही हमारे यहाँ पर ज़्यादा था, जिसको मैंने चर्चा क्लास में बार बार बताया भी था तुम लोगों को, है ना, कि ये वहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज हमारा सफिशिएंट है। आर्कियोलॉजी और एपिग्राफिकल कम, और इस पर हम डिपेंडेंट ज़्यादा थे। द राइज ऑफ द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट, उस पर बहुत सारे धर्मों का आना हुआ, न केवल इस्लाम ही आया बल्कि उसके सब ब्रांचेस भी हमारे आए थे, है ना। जिसमें सिख हो गए, ये उसमें खालसा हुआ हमारा। हिंदू धर्म में ही तरह तरह के मतलब धार्मिक संस्कारों का ये आयोजन होने लगा हमारा, जिसमें वैष्णव मत, शैव मत, लिंगायत संप्रदाय और तमाम प्रकार के ऐसे जो धर्मों का हमारा सब ब्रांचेस हमारा टूटना प्रारंभ हो गया। द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बाय बाबर इन 1526, इसकी बात मैंने किया था। 1526 में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। द राइज ऑफ द मराठा एंड द सिख, जिसकी चर्चा मैंने भी किया था कुछ देर पहले। इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट यूरोपियन कंट्री, है ना। एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद द इंडिया, है ना। जितने भी लुटेरे यहाँ आए, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, यूरोपियन ट्रेडर्स की यहाँ पर बात करता है, वो इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी, आर्थिक समृद्धि को देख करके ही ना हमारा इधर अट्रैक्ट हुआ। वो लोग को कोई बता दिया था कि भारत में सोने की चिड़िया रहती है ना। और इसका अंदाजा लगाओ कि गजनवी ने यहाँ पर 17 बार अटैक करके ना सोमनाथ मंदिर लास्ट टाइम लूटा था। और न केवल वो हमारे मंदिरों को लूटते थे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ धर्म में देखोगे कि धार्मिक संदर्भ में देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेल्थ जो है ना, संपदा, इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी जो है हमारे मंदिरों में अभी भी हमारी है, दे रहा है। कि लॉकडाउन में महावीर मंदिर का पेपर में न्यूज में मैंने देखा था कि महीना का 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है मंदिर बंद होने के कारण। सोचो कि पूरी कंप्लीट उस मंदिर में 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन तुम्हारा मंथली होता है, जो नुकसान होने से 2 महीने 2.5 महीने ज़्यादा हो गया तो 5 से 7 करोड़ रुपये तुम्हारा सोचो कि नुकसान हो गया। तो उस समय भी ना सोमनाथ मंदिर में, चूंकि हमारे हिंदू धर्म में दान देने की प्रथा है, दान दान पुण्य को काफ़ी उत्तम माना जाता है, तो इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी और मंदिर को ही लोग ज़्यादा टारगेट करते थे। जितने भी लुटेरे आए पहले मंदिर को ही उन्होंने लूटा। फिर इसके बाद में इंडिपेंडेंस ऑफ द सेवरल प्रोविंशियल किंगडम्स इन द ईस्टर्न एज वेल एज द पेनिसुलर इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा टर्म्स यूज फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तुम देखोगे ये इंडिया हो गया, है ना। ये कंप्लीट मैप में तुम देखोगे तो इंडिया तुम्हारा आ जाएगा। तो ये रीजन कंप्लीट तुम्हारा ना इस, और यहाँ पर ऐसे ये सब तुम्हारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का हमारा पार्ट होगा। तुम लोगों ने क्लास 6 में कॉन्टिनेंट पढ़ा होगा। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है हमारा महादेश, है ना। वर्ल्ड का अगर मैप देखोगे तो जो लैंड मासेस हमारा होता है ना, जैसे ये तुम्हारा एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, इधर नीचे जाओगे तो इधर आगे बढ़ोगे तो अमेरिका हो गया। पूरा कंप्लीट बड़ा मैप तुम्हारा नहीं दिखा रहा है।
और ये उसका सब कंटिनेंट पार्ट होता है, उपमहाद्वीप इसको हम लोग बोलते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय तुम्हारा ना अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया। अब देखो, बहुत तुमको ज़्यादा समझ में ना आवे, अगर शायद अफगानिस्तान और ये सब समझ में ना आए, तो पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में होता, तुम लोग को पता होगा, तो यानी कि पाकिस्तान इसी का पार्ट था। तो एक बार अफगानिस्तान भी इसका पार्ट रहा होगा। ये सब जितने भी कंट्रीज, बांग्लादेश तो तुमको पता ही होगा, 1971 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, बांग्लादेश हमारा पार्ट था। तो कभी न कभी भूटान और म्यांमार भी ना इस ज्वाइंट, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन का हमारा एक फैक्टर था, ठीक है। और इसमें अलग अलग नाम हैं, आर्यों की धरती होने के कारण इसका नाम आर्यावर्त हुआ करता था, ठीक है। और इसको भारतवर्ष भी कहा जाता, भारतवर्षम भी कहते हैं संस्कृत में। हिंदुस्तान, ये इस्लामिक लोगों ने, मुसलमानों ने तुमको ना इसको हिंदुस्तान कहा, ठीक है। इंडो ग्रीक वाले ने इसको इंडिया कहा, है ना। इंडस में यहाँ देखो दिया हुआ है कि इंडिया बिटवीन द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र हिमालय जनता विंध्याज। तो इस तरीके से, तो ये चार पांच जो नाम हमारे हैं, भरतवंशियों के नाम पर भारत हुआ, है ना। संस्कृत में इसको भारतवर्षम भी हम लोग कहते हैं। हिंदुओं के देश होने के कारण मुसलमानों ने इसको हिंदुस्तान कहा, हिंदू उर्दू लैंग्वेज में इसको कहा गया है हमारा। इसके बाद में आर्यों की धरती होने के कारण प्राचीनतम संस्कृत आर्यों की भाषा थी, आर्य था, तो आर्यवर्त हमारे हो गए। और ये इंडस वैली के आसपास में होने के कारण हमारे इंडो ग्रीक वाले लोगों ने, ये ईसाई लोगों ने इसका नाम तुम्हारा दे दिया इंडस या इंडीज, है ना। उसी से तुम्हारा इंडिया बन गया। इसके बाद में नेक्स्ट दे रहा है कि इन्फ्लुएंसेस पर जियोग्राफिकल हिस्ट्री। तो मैं एक लाइन ऊपर वाला पढ़ना चाहूँगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अ कंट्री geography's mountain, river, forest influences its history, and we cannot understand the history of any country without knowing its geography। तो ये क्लासिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी देश का भौगोलिक इतिहास अगर तुम नहीं जानोगे, तब तक उसके हिस्टोरिकल कंटेंट के बारे में जानना बड़ा मुश्किल होगा। एंड कंपेयर टू द 5 ब्रॉड जियोग्राफिकल, मैंने एक मैप यहाँ रखा है फिजिकल का, तुम लोग क्लासिक्स में पढ़ भी चुके हो, लेकिन फिर भी यहाँ देख लो। ये कंप्लीट तुम्हारा हिमालयन रेंज है तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद में मैदानी क्षेत्रों की जो बात हमारी करता है, तो इसमें द ग्रेट नदर्न प्लेन, ये पूरा कंप्लीट उपजाऊ भूमि तुम्हारी है ना। इसके बाद में इंडियन डेजर्ट, ये चौथा हमारा हो गया। तीसरा यहाँ डेक्कन प्लेट्यू, इसके बाद सतपुड़ा और जो ये विंध्य पर्वत है ना, वो तुम्हारा दो पार्ट में इसको ना, विंध्य का मतलब कमर होता है, इसलिए विंध्य शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। ये भारत को लगभग दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ से साउथ इंडिया प्रारंभ हो जाता है, इसके ऊपर में ये तुम्हारा नॉर्दर्न इंडिया प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में कोस्टल प्लेन में ये कोकन हो गया, कन्नड़ हो गया और मालाबार हो गया। मालाबार कोस्टल, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड तुम्हारा है। और ये तुम्हारा फ्लैट है, जिसको हम लोग कोरोमंडल कोस्टल रीजन कहते हैं। तो ये जियोग्राफिकल संदर्भ है हमारा। और इसमें, इस बुक में तुम्हारा यही चर्चा किया है जो उस बुक में तुम्हारा मैंने दिखाया है। तो इसमें हुआ क्या कि जो प्रोविंशियल स्टेट थे, या जो हमारे रीजनल रूलर्स थे, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का जिक्र किया है, मतलब राजपुताना वगैरह का। और ये किसी एक बच्चा ने कल पूछा भी था, डिस्टोन का मतलब हमारा होता है दुर्ग होता है, गढ़ होता है ना। जैसे छत्तीसगढ़ है ना, ऐसे। तो उस रीजन में तुम्हारा ये सब देखने को मिलता है। जोधपुर का किला तुम देखोगे, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, राजस्थानी क्षेत्रों का जिसमें जिक्र स्पष्ट तौर पर किए हुए हैं। तो ये तमाम प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया को ना घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया की चर्चा भी कर रहा है, जो वर्ल्ड कनेक्टिविटी को भी। फिर इसमें महाराष्ट्र में गोलकुंडा रीजन का जिक्र कर रहा है कि वहाँ गोल्ड का संख्या था, डायमंड था ज़्यादा मात्रा में। तो उस रीजन में अब स्वाभाविक है कि जहाँ पर हीरे पन्ने जवाहरात होंगे, वहाँ पर पहले संपत्ति के लिए तो झगड़ा, आज भी तो कम ज़्यादा करके वही है, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी को ही ना ज़्यादा महत्व दिया जाता है हमारा। तो इस तरीके से इस सेगमेंट के इस वीडियो में हम लोग इसको यहीं तक सीमित करते हैं। इंट्रोडक्शन में फ्रेम हो गया, साइलेंस फीचर्स ऑफ द मिडाइवल पीरियड हो गया, टर्म इज फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, और इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री। और नेक्स्ट सेगमेंट में मैं सोर्सेज का एक वीडियो बना करके तुमको सेंड कर रहा हूँ।
तो इसमें ध्यान दो कि काफ़ी अच्छे से स्टडी करने के बाद में एक बार अगेन लाइन बाय लाइन उसको अच्छे से करने के बाद में एक कंप्लीट वीडियो भेज दिया है, इसको आप देखिए समझिए। फिर नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखिए कोई डाउट होगा तो। ठीक है ना बाबू, चलो ओके।